मेरा जो आज तक जो एक्सपीरियंस रह चुका है मेरे प्रीवियस बाइक से कि मोतुल जो ब्रांड है वो बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है और है पूरा। तो इस तरह का कंडीशन में अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो चेन का जो है किस तरह से चेन मेंटेन करना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर से मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है और सबको नमस्कार। आज इस वीडियो पर मैं चेन मेंटेनेंस किट के बारे में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हम सबको पता है कि बाइक के चेन को मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बाइक को और बाइक के चेन को मेंटेन हर रेगुलर इंटरवल पर करना पड़ता है। स्पेशली जो चेन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उस चेन को मेंटेन करने के लिए उसको क्लीनिंग करना पड़ता है और उसको ल्यूबिंग करना पड़ता है। अब क्लीनिंग और ल्यूबिंग के लिए एक चेन मेंटेनेंस किट आती है जो हमको अपने पास रखना पड़ता है ताकि हम रेगुलर इंटरवल्स में चेन को साफ कर पाएँ और ल्यूबिंग कर पाएँ। अब मार्केट में वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स के चेन मेंटेनेंस किट मिलते हैं, जैसे कि मोटोमैक्स है, लिक्वी मॉली है, मोतुल है, इवन रॉयल एनफील्ड का ब्रांडेड चेन मेंटेनेंस किट भी मिलता है। लेकिन मेरा जो आज तक जो एक्सपीरियंस रह चुका है मेरे प्रीवियस बाइक से कि मोतुल जो ब्रांड है वो बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है और मोतुल के जो चेन मेंटेनेंस किट है वो बहुत ही रिलायबल है और अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता कि बाकी ब्रांड्स कैसे देंगे, क्योंकि मार्केट में इतने ब्रांड्स हैं और सब ब्रांड्स को इस्तेमाल करके टेस्ट करना वो पॉसिबल नहीं है। तो एक जो ब्रांड है जिससे मुझे अच्छा रिजल्ट्स मिला है तो मैं उसी ब्रांड को ट्रस्ट करता हूँ, जो कि मोतुल ब्रांड है। और उसी मोतुल ब्रांड का जो चेन मेंटेनेंस किट है उसके बारे में मैं आज आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और उसके बाद फिर अनबॉक्सिंग के बाद उस किट को यूज़ कैसे करेंगे, चेन को मेंटेन हम किस तरह से करेंगे, कब कब करना चाहिए, किस रेगुलर इंटरवल में करना चाहिए, तो ये सब के बारे में आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसे अनबॉक्सिंग में आपने देखा कि ये जो है ये चेन क्लीन का जो कैन है। अब ये कैन 400 ml कैन है। इसका एक 150 ml का भी आता है, एक छोटा कैन। तो मैंने ये बड़ा ही खरीदा है क्योंकि ये हर समय रेगुलर इंटरवल्स पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो छोटा जो मैंने पहले इस्तेमाल करके देखा था, छोटा कैन बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इस बार मैंने ये बड़ा कैन खरीदा है। अब ये जो है ये चेन क्लीन करने की कैन है, मतलब इसमें जो लिक्विड है वो हम पहले चेन में डालते हैं, उसके बाद चेन को क्लीन करते हैं। उसके बाद ये जो कैन है ये है चेन ल्यूबिंग की कैन। चेन क्लीन हो जाने के बाद फिर इसको चेन के ऊपर दिया जाता है।
और ये दोनों जो है ये दोनों ही चेन मेंटेनेंस किट में आते हैं। लेकिन दोस्तों ये याद रखिए कि सिर्फ ये ही चेन मेंटेनेंस किट के पार्ट नहीं है। इवन दो जो आपका जो बॉक्स है उस बॉक्स में लिखा हुआ है कि ये देखिए, जैसे दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें देखिए ऐसे लिखा हुआ है चेन मेंटेनेंस किट। अब इसके अंदर ये दोनों ही आते हैं, लेकिन सिर्फ ये दोनों लेने से ही आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। आपको और एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ चाहिए, जो कि ये ब्रश है। ये भी आपने अनबॉक्सिंग में देखा, ये ब्रश आपको चाहिए। ये ब्रश स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है चेन क्लीनिंग के लिए, ताकि चेन आप बेहतरीन तरीके से विदाउट एनी एफर्ट आप क्लीन कर पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इन तीनों को इस्तेमाल करके हम बाइक की चेन बहुत ही इजीली और एफिशिएंटली हम क्लीन कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस चेन का जो कंडीशन आप देखिए, यहाँ पर देखिए किस तरह से ये चेन जो ड्राई हो चुका है पूरा। तो इस तरह कंडीशन में अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो चेन का जो इलास्टिसिटी होता है, जो ड्यूरेबिलिटी होता है, वो बहुत ही कम जाएगा। तो जो सबसे सेफ रेंज होता है कि चेन को हर 500 किलोमीटर गाड़ी को चलाने के बाद आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। चेन को क्लीन भी करना पड़ेगा और चेन को ल्यूबिंग भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों चेन को क्लीन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते जो होता है, जो आपका स्टिकीनेस हो जाता है, स्टिकी हो जाता है जो चेन, ठीक है, डस्ट पार्टिकल से। उसके बाद जो हम लोग ल्यूब जो यूज़ करते हैं, वो ल्यूब डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलकर यहाँ पर पूरा चिपक जाता है, पूरा स्टिकीनेस पूरा हो जाता है। तो अब उसके ऊपर विदाउट क्लीन किए अगर आप फिर से ल्यूब कर देते हैं तो वो फिर स्टिकीनेस जो और बिल्डअप करते करते फिर क्या होता है कि ये जो जॉइंट सब है, ये जॉइंट सब पूरा ही एकदम माने इलास्टिसिटी जो है इसका ख़राब होने लगता है और फिर चेन आपका लूज़ हो जाता है। फिर टाइट करना पड़ता है चेन को। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते आपका चेन का जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी समय के साथ साथ बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है और चेन आपको फिर नया लगाना पड़ेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेन को हर 500 किलोमीटर्स के बाद हम इसको क्लीन और ल्यूबिंग करते रहेंगे, ताकि ये मैक्सिमम पॉसिबल जो इसका जो सर्विस है वो हमको मिल पाए। तो चलिए हम देखते हैं कि जो पहला स्टेप है वो क्या करना है। पहला स्टेप जो है दोस्तों कि आपको पहले डबल स्टैंड कर देना है गाड़ी को। डबल स्टैंड करने के बाद आपको बाइक को स्टार्ट करना है। अब ये जो मेथड मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये एप्लीकेबल टू ऑल बाइक्स है, सिर्फ मीटियोर ही नहीं है, ऑल बाइक्स है। अब गाड़ी जैसे देखिए दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों हमको अब जो करना पड़ेगा कि हमको गाड़ी को फर्स्ट गियर में हमको डाल देना पड़ेगा, ताकि जो चेन है वो रोटेट हो पाए, क्योंकि ऐसे आप हर एरिया चेन का आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले फर्स्ट गियर में डाल देना पड़ेगा ताकि चेन रोटेट होता रहे और आप यूनिफॉर्मली चेन को आप क्लीन कर पाएँ। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले देखिए मेरा जो व्हील है वो टर्न होना स्टार्ट हो चुका है और मेरा चेन भी रोटेट हो रहा है। अब कैसे करेंगे देखिए। अब दोस्तों देखो, जैसे ये जो मेरा चेन क्लीन का जो कैन है, इसको लेकर मैं पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे स्प्रे करूँगा और इसको ऐसे पकड़ के रखना है ताकि इस ब्रश के थ्रू से जो मेरा चेन है वो पास हो। थोड़ा अच्छी तरह से इसको भिगो देना है चेन को, इस चेन क्लीनिंग जो लिक्विड है उससे, ताकि अच्छी तरह से आपका चेन क्लीन हो जाए। इस ब्रश को ऐसे पकड़ के रखना है। जो ब्रश का, जैसे मैंने अनबॉक्सिंग में आपको दिखाया था कि ब्रश का जो शेप है वो इस चेन को क्लीन करने के लिए ही बना हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप जस्ट ऐसे यहाँ पर ब्रश को पकड़ के रखिए और आपका चेन जो है वो ब्रश के थ्रू से पास होता रहेगा और आपका चेन जो है वो क्लीन होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे छींटे पड़ रहे हैं। तो जस्ट ऐसे कुछ देर तक आपको पकड़ के रखिए और थोड़ा सा और भिगो दीजिए चेन क्लीन का जो लिक्विड है उससे अच्छी तरह से भिगो दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए आपका जो चेन है। तो देखिए दोस्तों, जैसे चेन जो है देखिए पूरा यहाँ पर जो इसका जो रस्टीनेस था और जो यहाँ इसके ऊपर जो स्टिकी जो ग्रीस जो बैठा हुआ था वो पूरा साफ़ हो चुका है। देखिए ये पूरा एकदम साफ़ दिख रहा है पूरी अच्छी तरह से। ठहरिए मैं थोड़ा सा आपको, हाँ अब देखिए ये चेन जो है देखिए पूरा यहाँ से पूरा साफ़ हो चुका है। तो अब क्या करना है, अब ये चेन तो साफ़ हो चुका है, अब इस चेन के ऊपर मुझे ल्यूब डालना है। तो ल्यूब भी हम उसी तरह से डालेंगे थोड़ा।
तो दोस्तों अब है कि हमको ल्यूबिंग करना पड़ेगा चेन का। अब चेन ल्यूबिंग करने के लिए भी मुझे जो चेन है वो टर्न अराउंड होता रहे, इसके लिए मुझे फिर से फर्स्ट गियर में डालना पड़ेगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और फर्स्ट गियर में पहले इसको डालता हूँ। अब देखिए फर्स्ट गियर में आ चुका है। अब जस्ट आपको ऊपर से ऐसे ही ल्यूबिंग आपको कर देना है, जस्ट हल्का स्प्रे करना है, बहुत ज़्यादा स्प्रे भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम ल्यूब डाल देते हैं तो वो फिर डस्ट के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ही आपका स्टिकीनेस हो जाएगा और फिर आपका चेन जो है चेन बहुत ही ज़्यादा जल्दी और गंदा होगा। तो और आपको ज़्यादा जल्दी ही आपको फिर क्लीन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जस्ट मॉडरेट अमाउंट में जो चेन ल्यूब है वो आपको डालना है। तो ये इस तरह से देखिए। अब मैं गाड़ी को बंद करता हूँ। देखिए अब जो चेन कंडीशन है, देखिए चेन कंडीशन एकदम नए चेन की तरह पूरा हो चुका है, एकदम पूरा फ्रेश है। और इसमें कोई भी जो रस्टीनेस था लाल रंग का वो भी अब गायब हो चुका है, और जो स्टिकीनेस था वो स्टिकीनेस भी अब और नहीं रहा है। ये तो थोड़ा सा ल्यूब हाथ में लग चुका है, वो कुछ नहीं हो सकता है, मुझे भी हाथ साफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया किस तरह से चेन मेंटेन करना पड़ता है। तो हर 500 किलोमीटर के बाद आप चेन को मेंटेन करिए तो आपका चेन ठीक रहेगा। और ये एप्लीकेबल हर गाड़ी के लिए है, सिर्फ मीटियोर के लिए नहीं। कोई भी बाइक हो, कितना भी कम दामी हो, कितना भी ज़्यादा दाम का हो, आपको चेन को मेंटेन इस तरह से करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से चेन को मेंटेन किया जाता है। और पहले आपको चेन क्लीन करना है, जो चेन क्लीन का जो कैन है उसको इस्तेमाल करके, फिर आपको चेन ल्यूब करना है। तो इस 2 प्रोसेस से आपका जो चेन है वो परफेक्टली क्लीन और हेल्दी वर्ड मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन चलिए अगर मैं चेन को मैं उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ तो मैं हेल्दी वर्ड भी उसके लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो चेन आपका जो है क्लीन और हेल्दी रहेगा और ड्यूरेबल रहेगा, और उसका इलास्टिसिटी जो है वो भी टाइम के साथ ख़राब जल्दी नहीं होगा। तो आज फिर ये वीडियो दोस्तों मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ। जो प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपका दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ वहाँ से इस किट को परचेज़ कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा आप सेटिस्फाइड होंगे, आपको पसंद आएगा ये किट। तो आज के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।